हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 का जो हमारा अध्याय 3 है, जिलों की नगरी, जिसे हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया था क्योंकि ये पार्ट काफ़ी लंबा था और इसमें हमें उदयपुर के बारे में जाना था। तो इसी पार्ट के आज के इस वीडियो में हम प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट के हमारे वीडियो को शुरू कर देंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपको मेरा वीडियो अच्छे की वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन डीजे से प्रेस करना। शुरू करते हैं हमारा आज का जो पाठ है, जिलों की नगरी यानी कि उदयपुर के बारे में इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम इस पाठ के क्या पढ़ लेते हैं, शब्द और अर्थ पढ़ लेते हैं। तो शब्द अर्थ: प्रसिद्ध यानी मशहूर, दर्शनीय यानी देखने योग्य। अगला है पर्वतमाला यानी पहाड़ों की पंक्तियाँ। पहाड़ों की पंक्तियाँ यानी कि ऐसे पहाड़ों की, यदि आपने देखा हो तो ऐसे पहाड़ों की इस तरीके से बना होता है, तो बस इसे ही कहते हैं पहाड़ों की पंक्ति या पहाड़ों की श्रृंखला। अद्वितीय यानी जिसके समान दूसरा कोई भी ना हो। उच्चारण के लिए भी कुछ शब्द दिए गए हैं। उच्चारण यानी बोलने के लिए, जिससे हम हमारी हिंदी और भी अच्छी हो सकती है। उत्कृष्ट, प्रसिद्ध, दर्शनीय और श्रद्धालु। क्योंकि समझ में आ गए होंगे कि किस तरह के शब्द हैं। अब इस पाठ के हमारे जो प्रश्न अभ्यास है वो शुरू होते हैं। सोचिए और बताइए। हमें सोच सोच के बताने हैं। हमने इस पाठ को पढ़ा है, तो उम्मीद करूँगी कि ये पाठ को छोटे छोटे प्रश्न है वो हमें समझ में आ गए होंगे। और इस पाठ में जाकर ही हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास देखेंगे, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये इन प्रश्नों के उत्तर हम किस लाइन से ढूंढे। अरावली पर्वत के बीच कौन सा शहर है? नेहरू उद्यान कहाँ है? और चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ है? जब मैंने इस पाठ को पढ़ाया था तो खास करके आपको बोला था कि इस तरह के प्रश्नों को याद रखने का। तो सबसे पहले हम तीसरे प्रश्न को आज हल करते हैं। तो हमने देखा था कि महाराणा प्रताप घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप का जो है प्रतिमा वो कहाँ पर है? तो वो है मोती नगर नाम से प्रसिद्ध एक स्थल है, ऐतिहासिक फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध स्थल है। वहाँ पर चेतक के घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। और इससे आगे हमने यहाँ पर जाना था अरावली पर्वत। तो उदयपुर नगर जो है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है अरावली पर्वत के बीच में स्थित है। ठीक है, और इससे आगे हमने कौन सा प्रश्न था इससे पहले, नेहरू उद्यान कहाँ है? तो नेहरू उद्यान के बारे में भी हमने बहुत पढ़ा था। तो नेहरू उद्यान कहाँ पर है? तो इस पाठ में से ही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यदि मैं ऐसे बता दूंगी तो आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से उठा के लाया है ना। तो एक सेकंड देखो, यहाँ पर देखते जाओ कि नेहरू उद्यान के बारे में कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर लिखा है। जैसे आप देखते जाओगे आपको पता चल जाएगा कि नेहरू उद्यान कहाँ है। ठीक है, तो नेहरू उद्यान के बारे में यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। आगे चलते हैं ऊपर। हाँ, तो फतेह सागर के बीच बना हुआ है। कहाँ पर? नेहरू उद्यान। नेहरू उद्यान कहाँ पर है? फतेह सागर के बीच में। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। इससे ऊपर भी है कि राजस्थान का कश्मीर का। तो नेहरू उद्यान कहाँ पर है? फतेह सागर के बीच में। और अरावली के बीच में कौन सा शहर है? उदयपुर। और घोड़े पर चेतक महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ है? फतेह सागर के पूर्व की ओर जो मोती मगरी है उसमें। ठीक है, कोष्टक में दिए गए शब्दों को पूरा कीजिए। फतेह सागर झील के उत्तर की ओर हमने यहाँ पर देखा था कि उत्तर की ओर शायद एक सौर वेधशाला, एक सेकंड रुकना। ठीक है, गौरव प्रताप केंद्र भी है यहाँ पर पहाड़ी के पीछे। हाँ देखो, उत्तर की ओर एक नीमच माता का सुंदर मंदिर है, तो उत्तर की ओर ही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं नीमच माता का मंदिर है तो वो लिखेंगे, वरना जो यहाँ, हाँ देखो, नीमच माता का मंदिर, एक नीमच माता का मंदिर है। ठीक है, इससे दर्शकों में कैसी भावना संचारित होती है? राष्ट्र प्रेम की भावना। ठीक है, यहाँ पर भावना के तौर पर तो शब्द है राष्ट्र प्रेम। आगे है पहाड़ी पर क्या बना हुआ है? हमने यहाँ पर देखा था कि पहाड़ी पर है ना एक सौर वेधशाला बनी हुई है, गौरव प्रताप केंद्र इस तरीके की लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं प्रतापपुरे, मतलब कि जो पहाड़ी के पीछे बना हुआ है यहाँ पर
मंदिर है यहाँ प्रसिद्ध। तो पहाड़ी के पीछे तो है प्रताप गौरव केंद्र, और इससे आगे हमने पहाड़ी पर, चलो कोई बात नहीं, पहाड़ी के पीछे पहाड़ी पर, अच्छा पहाड़ी पर तो एक सेकंड देखो, पहाड़ी पर तो हमारे पास में था नीमच माता का मंदिर, तो पहाड़ी पर तो नीमच माता का मंदिर आएगा। पहाड़ी के पीछे प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है, और यहाँ पर इसे दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना होती है। जो लास्ट में बताया शोर वेधशाला, मैंने शुरुआत में कहा था कि शोर वेधशाला ही आएगा, चलो कोई बात नहीं, तो एक शोर वेधशाला बनी है, ठीक है। अब आगे है सही उत्तर, उत्तर क्रमशः कोष्टक में लिखिए। राजस्थान का कश्मीर, हमने यहाँ पर देखा था कि राजस्थान का कश्मीर किसे कहते, तो शायद हमने उदयपुर के बारे में ही यहाँ पर बताया था। देखो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले ही, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही देखा था। हाँ, तो देखो यहाँ पर उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इसमें झीलें कश्मीर की होड़ करती है, इसलिए इसे कश्मीर का सॉरी भारत का, या शायद हाँ राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि इसका ये प्रश्न शायद आ सकता है कि जो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो उसका नाम है चेतक, ठीक है। शोर वेधशाला में क्या होता है? शोर वेधशाला में क्या होता है? सूर्य की गतिविधियों पर अध्ययन किया जाता है। मोती मगरी परिसर में किन किन की प्रतिमाएं हैं? तो मोती मगरी में परिसर में महाराणा प्रताप जो उनके घोड़े चेतक पर सवार थे, और इसके साथ ही उनके जो साथी थे हकीम का सूर, है ना, हमने देखा था, और भी जैसे शब्द थे, जैसे कि यहाँ पर मैं अंडरलाइन करवा देती हूँ, उससे आप वहाँ से आप लिख लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पन्ना, भामासा, भूमिराणा, पुंजा, झाला आदि की प्रतिमाएं थी, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ पर। इसके आगे ऊपर आगे है, और इसके आगे है कि महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा ही क्यों बनाई गई? तो ये महाराणा प्रताप की जो 57 वर्ष में ही उनका स्वर्गवास हो गया था, इसकी याद दिलाने के लिए 57 फीट ऊंची ही प्रतिमा बनाई गई थी, ठीक है। शिल्पग्राम क्या है? और बच्चों की रेल कौन से भाग में चलती है? तो शिल्पग्राम के बारे में भी हम जानेंगे, और यहाँ पर जो बच्चों की जो रेलगाड़ी है वो कहाँ पर चलती है उसके बारे में भी मतलब कि देखेंगे। हाँ, तो देखो जो रंग बिरंगी चिड़ियों का बाग है, यानी कि गुलाब बाग भाती, ठीक है। तो इस गुलाब बाग में भांति भांति के फूल भी खिलते हैं, और साथ ही यहाँ पर रंग बिरंगी चिड़िया है। यहाँ पर आपको पता हो तो पहले क्या होते थे, जो अलग अलग जानवर भी रहते थे, फिलहाल तो चिड़ियाघर ही है, चिड़ियाघर की तरह ही है, क्योंकि इसे आरक्षित घोषित कर गया है, लेकिन पहले इस पे थे भालू, शेर, चीता, इस तरीके के थे। तो यहाँ पर दहाड़े भी सुनी जाती थी। साथ ही यहाँ पर बच्चों की रेलगाड़ियाँ भी है। तो कौन से बाग में? गुलाब बाग में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो। और इससे आगे हमने यहाँ पर एक ग्राम के बारे में देखा था, तो शिल्प ग्राम। हाँ, तो यहाँ पर ये जो मेला लगता है, जहाँ पर ये दो बाग है, जहाँ पर ये दिसंबर के महीने में मेला लगता है प्रतिवर्ष। और इससे आगे आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, फतेह सागर के पश्चिम की और शिल्पग्राम है, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो कि फतेह सागर के पश्चिम की ओर शिल्पग्राम है, जहाँ पर प्रतिवर्ष दिसंबर में मेला लगता है, और वहाँ पर बहुत सारे कलाकार आते हैं। वहाँ पर दो बाग भी है ना, गुलाब बाग, सहेली बाग, और इसके बारे में भी यहाँ पर नीचे लिखा है, तो ये लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे है कि भाषा की बात। तो यहाँ पर एक वचन बहुवचन है, जैसे कि यहाँ पर सहेलियों का बाग देखा था, एक ही प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाइए, तो वचन बहुवचन, ठीक है। एक वचन बहुवचन, सहेली सहेलियाँ, लड़की लड़कियाँ, रोटी रोटियाँ, दवाई दवाइयाँ। तो यहाँ पर प्रतिशब्द क्या लग रहा है? या, ठीक है, या लग रहा है यहाँ पर। जिलों की नगरी में, तो यहाँ पर देखो कहाँ पर स्थित है, कौन कहाँ पर स्थित है, वो हमने पूरा पाठ पढ़ा है। शिल्पग्राम फतेह सागर के पश्चिम की ओर है। महाराणा प्रताप जिसकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा है, वो क्या है, जो फतेह सागर के उत्तर की ओर और जो पहाड़ी है उसके जस्ट पीछे है। शोर वेधशाला कहाँ है, जो यहाँ पर फतेह सागर के उत्तर की ओर ही
फतेह सागर के उत्तर की ओर ही स्थित है। और नेहरू उद्यान के हमने बारे में देखा था, शायद मैं भूल गई हूँ यहाँ पर। तो नेहरू उद्यान के बारे में हमने देखा ही था। नेहरू उद्यान, एक सेकेंड रुकना। नेहरू उद्यान फतेह सागर के बीच में ही बना हुआ है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। और इससे आगे कुछ भी सवाल नहीं, इससे आगे तो हमें बस प्रमुख स्थल और कोई अगर हमें स्थल याद हो राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी और उनके नाम लिखे। तो अगर आपको और भी कोई स्थल याद हो तो उसका नाम भी लिख लेना। महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में बड़ों से पूछकर जानकारी लिख लेना, मतलब कि महाराणा प्रताप ने और कौन कौन से काम किए वो आप सबको अपने मन से लिखना है, ठीक है। मैं तो कहूँगी अपने मन से लिखो कुछ यदि आपको पता हो तो, और यदि फिर भी अगर कुछ पता करना है तो अपने बड़ों से पूछ कर पता करो, ठीक है। अब अंतिम में हम एक छोटी सी प्यारी सी इस पाठ से सीख लेते हैं। समय और समुंदर की लहरें किसी का इंतज़ार नहीं करती है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें तो बस पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। और ये लगाया अज्ञात ने, ठीक है। अज्ञात वो क्या कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। और इसके ज़्यादातर ऐसी छोटी छोटी पंक्तियाँ रहती है जिससे हमें इस पाठ से सीख मिलती है कि पानी और ये सब कोई भी हमें ज़्यादा देर तक हमारा इंतज़ार नहीं करती है, तो हमें इनसे बच कर रहना चाहिए, ठीक है। और इससे एक और सीख भी मिलती है यदि आपको पता हो तो, हमें समय की और समुद्र की जो लहरें, यानी कि समुद्र की लहरें मतलब जल, ऐसा मान लो। तो हमें जल और समय दोनों की बचत करनी चाहिए, जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रदूषण और ऑक्सीजन वो भी ज़रूरी नहीं, वो भी ज़रूरी है। तो इन सब का बचत करना। और ये एक पंक्ति है केवल पढ़ने के लिए सदा तिरंगा ले रहे, इसे हम अगले वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो वीडियो को, जो आने वाला वीडियो उसे ज़रूर से देखना। बहुत ही शानदार कविता यदि आपने देखी हो तो बहुत ही सुंदर है। इसे आप रिपब्लिक डे पर भी बोल सकते हो। तो दोस्तों मिलता है आपसे अगली वीडियो में। यदि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वो जो कविता उसे पढ़ेंगे, और उससे अगले वीडियो में हम चौथे पार्ट को शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो को देखना ज़रूर और पूरा देखना और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।